प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 7वीं की गणित और पहुँचे हैं अध्याय 7 में, जहाँ पे त्रिभुजों की रचना के बारे में बताया गया है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 को। इसके पहले हमने प्रश्नावली 7.1 के सवालों को हल करके देखा है, जिसमें समांतर रेखा के बारे में है। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देख पाए होंगे तो मैंने अभी जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 को। तो चलिए यहाँ पे जो भी सवाल है एक एक करके हम हल करके जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला से, ठीक। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाइए। तो माप हमको यहाँ पे दे दिया गया है, 3 माप दिया गया है। तीनों माप का हमको त्रिभुज बनाना है। इसमें भुजा का माप दिया गया है, ए बी 4 सेंटीमीटर रहेगा, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर। तो सभी में, तीनों में भुजाओं का माप बस दिया हुआ है, कोण कितने अंश का रहेगा वो नहीं बताया गया है। उसके बाद इन तीनों को बनाने के बाद में देखना है कि सी पर बना हुआ कोण को नापना है और बताना है कि किस त्रिभुज में कोण सी सबसे बड़ा बना है, ठीक है। तो आपको इसको देखना है। चलिए एक एक करके हम त्रिभुज बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मैंने अपना कंपास बॉक्स ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम बनाएंगे त्रिभुज। तो सबसे पहला सवाल है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसको हमको लिख लेना है, वहाँ पर एक जगह में लिख लेना है। ए बी बराबर, यहाँ से ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है क्या, देख लिखना। ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 7, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बी सी बराबर 7, ठीक है। और ए सी बराबर 5, यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर 5। इसी के आधार पर हमको बनाना है त्रिभुज। तो आप किसी भी भुजा को ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बी सी भुजा को पहले ले रहा हूँ, 7 सेंटीमीटर का मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा अपना स्केल और यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचूँगा। यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि 0 से यहाँ तक की दूरी 1 है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 0 से और 7 तक लेकर जाएंगे, ठीक है। ये है 7 तक, 7 सेंटीमीटर की रेखा है। अब हमको क्या करना है, इसका नाम दे देना है। इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। अब अगला काम क्या है कि ए बी रेखा खींचना है, मतलब बिंदु ए ऊपर की तरफ रहेगा, है ना, और यहाँ बी की तरफ एक रेखा खींचाएगा जो 4 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। और यहाँ ए सी, मतलब यहाँ बिंदु ए रहेगा ऊपर की तरफ यहाँ पे, और सी यहाँ से आने वाली रेखा ए सी कहलाएगी, ये वाली भुजा है ना, ए सी इधर वाली ए बी। तो ए बी 4 सेंटीमीटर का होगा, ए सी 5 सेंटीमीटर का होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी प्रकार को लेना है और जैसा जैसा दिया हुआ है वैसी करना है। यहाँ इसको एक नोक को 0 पे रखना है, ठीक है। और इसको ए बी के लिए 4 सेंटीमीटर है, इसको 4 तक फैलाइए, जहाँ तक 4 है वहाँ तक ऐसे फैलाइए, फिर इसको टाइट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको बी बिंदु पर रखना है नोक को। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, जहाँ पे ए है उधर, है ना, और यहाँ पे एक तो ऐसे चाप काट देना है, ठीक हो गया। अब इसको हटा लीजिए, इसको फिर से स्केल के 0 पर ले आइए। 0 पर लाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ढीला करिए। और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर कहा गया है, तो ए सी बराबर आपको 5 सेंटीमीटर में इसको ले जाके फिट करना है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है आपको, रेखाखंड, ठीक। ये इसको आप सी बिंदु पर रखना है और इसको कहाँ रखना है, यहाँ पे घुमा के ले जाइए यहाँ पे, और आपको चाप काटना है, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये चाप कट गया। अब इसको हटा दीजिए। अब क्या करना है, जहाँ पे पॉइंट मिला, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मिला, कट बिंदु है ना, ये बिंदु क्या है, ए है, इसी का नाम ए है। तो इस बिंदु से बी की तरफ खींचेंगे, वो 4 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि हमने 4 सेंटीमीटर लेकर के चाप काटा है, तो उसका नाम होगा ए बी, ठीक है। तो यहाँ से स्केल को उठाइए और वहाँ पे रखिए और इसको थोड़ा सा घुमाइए, ठीक है। आप उसमें अपनी कॉपी में करेंगे स्केल से, स्केल और कंपास बॉक्स लेकर, तो ये जल्दी बनेगा। ये थोड़ा डिजिटल में है तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिंदु में आ गई है। हम यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं। ये हो गई ए सी रेखा, जो कि 5 सेंटीमीटर की है। और ऐसे ही यहाँ पर भी हमको बनाना है जहाँ ए बी बनेगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर भी हमको बनाना है एक रेखाखंड, ठीक है। ये लगभग मिल गया है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा पहला, ठीक है।
अब इसमें कोण को नापना है, कोण सी कितने अंश का है इसको भी नापना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बी बिंदु पर ऐसे मिला के रखिए और कितने अंश का कोण बन रहा है उसको देखिए। ये 30 से ज़्यादा बन रहा है, 35 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 35 अंश का कोण बन रहा है, कोण सी बराबर, ठीक है। क्या है, कोण सी बराबर 35 अंश। ऐसे ही दूसरे को भी बनाना है। तो दूसरे को बनाने के लिए हम इसको पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये सब क्लियर। अब दूसरे में क्या है, ए बी 5 6 फिर 5, ठीक है। 5 6 फिर से 5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 फिर 6 है फिर से 5 है। तो ये आसान होगा। पहले सबसे पहले स्केल लेना है आपको, स्केल को सीधा करिए। अब इसमें हमको क्या करना है 5 सेंटीमीटर, या फिर बीच को लेंगे 6 सेंटीमीटर को। तो 0 से लेकर के 6 तक आपको ऐसे खींच लेना है, ठीक है। 0 से लेकर 6 तक खींच लिए। इसके बाद इसका नाम रख दीजिए। इसका नाम रखेंगे हम बी, इसका नाम रखेंगे सी। वही तो दिया है क्या, हाँ बी सी 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पहले की तरह चाप काटना है, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे 0 पॉइंट पे और इसको घुमा के इस तरफ ला के 5-5 सेंटीमीटर कहा गया है, तो इसको 5 सेंटीमीटर में हम रखेंगे ऐसे और इसको टाइट करेंगे। और दोनों तरफ से क्योंकि 5-5 है तो 5-5 सेंटीमीटर का हम काटेंगे चाप। ऊपर की तरफ, यहाँ नहीं ना, यहाँ तरफ, इस तरफ में हम काटेंगे एक चाप। ये कटा गया, ठीक है। अब इसको इस बिंदु पर लाना है, सी में रखना है और इसको इधर घुमाना है इस तरफ, और यहाँ भी हमको चाप काटना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमको कटान बिंदु तो लेना है बस, है ना। ये हो गई। अब इसको स्केल को लाइए और यहाँ पे जो बिंदु मिला है उसको कहेंगे हम ए। क्या कहेंगे, ए, ठीक है। ये हो गई ए बिंदु। स्केल को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई AC रेखा। अब इसको क्या करना है, इसको घुमा देना है और इस तरफ लेके जाना है जहाँ पे AB बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB बिंदु मिल गई है, यहाँ से सीधा आप लाइन खींच लीजिए। तो ये जो हमारा बना है इसके हम C कोण को माप लेते हैं कितने अंश का बन रहा है। तो इसमें C को मिलाइए। इसके बाद ये 50 से 55 से थोड़ा कम 53 बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये इसमें कोण C है वो 53 अंश का बन रहा है, ठीक। अब तीसरे को देखिए, तीसरा को भी हमको बनाना है। तो तीसरे के लिए हम फिर वहीं चलते हैं, यहाँ पे सबको क्लियर कर लेते हैं, प्रोटेक्टर वापस, और फिर से हम उसकी माप देख लेते हैं। 4 6 7, 4 6 7, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 फिर 6 फिर 7। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 6 को, ठीक है, जो कि बीच में है ना। तो BC का मान हम रखेंगे 6 को पहले। स्केल को सीधा करिए ऐसे और इसको यहाँ से लेकर 0 से लेकर, है ना, 0 से लेकर 6 तक के रखिए। स्केल हटाइए और यहाँ पे लिखिए BC। यहाँ पे नाप को भी लिख देना तो ज़्यादा अच्छा, 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ऐसे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे सभी में लिख देना, मैं बाकी में नहीं लिखा था, ये है। अब क्या करना है, बाकी जैसे चाप काटना है वैसे ही काटना है। एक तरफ 4 सेंटीमीटर, एक तरफ 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको लेंगे, स्केल भी लाएंगे और स्केल में हम जमाएंगे। इसको पहले 0 पर रख दीजिए ऐसे और इसको घुमा लीजिए ऐसे, पहले 4। तो इसको थोड़ा सा ढीला करिए और इसको 4 पर रखिए, टाइट करिए। इसको B बिंदु पर रखिए और ऊपर की तरफ इसको थोड़ा ढकेलिए और यहाँ से आपको चाप काटना है, थोड़ा लंबा काट लेना है ना। इसके बाद इसको फिर से 0 पर लाइए और क्या करना है, इस बार 7 सेंटीमीटर की फैलाव करना है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर का चाप काटना है। अगला जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर का है ना, ये हमने लिया 7 सेंटीमीटर। इसको लॉक किया और इसको C बिंदु पर ऐसे रखा, ठीक है, C बिंदु पर रखा और इसको इस तरफ ले जाना है और इसमें हमको चाप काट देना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हमको करना पड़ेगा, फिर से हमको वापस से इसको 4 सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि AB 4 है तो 4 में लाइए ऐसे। और इस चाप को हमको फिर से काटना पड़ेगा, B बिंदु वाला जो चाप है ना, इसको क्योंकि ये मिलान नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम फिर से काटेंगे ये B बिंदु से, ठीक है। तो यहाँ पे कटेगा हमारा चाप, ऐसे कटेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग हो गया, उसको देख लेंगे आप, अपनी कॉपी में बनाएंगे तो अच्छे से बनाना है, टाइट रख के, ठीक है। ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब इस स्केल को रखेंगे और जहाँ पे जो पॉइंट बना है उसको बोलते हैं हम A बिंदु, और यहाँ से सीधा आएगा ये
और यहाँ से 7 सेंटीमीटर इस तरफ आएगा। इसको मैं मिला देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिंदु मिल गई है, तो सीधा मैंने लाइन खींच दिया है और इसी प्रकार से इस लाइन को भी मैं खींच लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन को भी हम खींच लेते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज बनेगा। इसमें भी कोण सी को नापना है क्योंकि बोला गया है, और कोण सी को यहाँ पे बिंदु इसमें रखिए, और ये बना है करेक्ट 35 अंश का। ठीक, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ये 35 अंश का कोण सी 35 अंश का बन रहा है। अब इन तीनों में सी पर बना कोण नाप कर लिखें। नाप कर हमने लिखा किस त्रिभुज में कोण सी सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसको हमको लिखना है। ये तो हो गए सवाल नंबर पहला। हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा में क्या है देखिए, नीचे दिए गए, वैसे इसमें सवाल नंबर दूसरा तो नहीं लिखा है लेकिन मैं फिर भी इसको ले लिया हूँ। नीचे दिए गए नाप से त्रिभुज बनाने का प्रयास करें। अब इसमें हमको प्रयास करना है और देखना है कि इसमें त्रिभुज बन पा रहा है या नहीं। इसमें तो सिर्फ 2 भुजा दिया गया है ना, कैसे बनेगा, है ना। तो इसमें देखिए कोई ना कोई कठिनाई आएगी बनाने में। हम एक बनाकर देखते हैं ट्राई करके, 8 8 8। ठीक है, इसको हम ट्राई करते हैं और यहाँ पे हम सबको क्लियर कर देते हैं अपनी अपनी जगह में। पहले 8 8 और 8, ये तीनों भुजा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ स्केल को। यहाँ पे मुझे सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा और यहाँ 8 तक खींचूँगा। ये हो गया 8 सेंटीमीटर की रेखा। आप फिर से 8 सेंटीमीटर का हमको चाप लेना है। स्केल को खिसका दीजिए और इसका नाम दे दीजिए आप B और C। ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से इसको फिर से लाइए, 0 पर रखिए इसको और इसको 8 तक फैलाइए, क्योंकि 8 8 सेंटीमीटर का हमको बनाना है। ये फैलेगा भी या नहीं, 8 सेंटीमीटर तक फैल गया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि प्रकार छोटा है। अब इसको यहाँ पे रखिए और इसको ऊपर की तरफ ले जाइए। बाबा इतना बड़ा बनेगा। और यहाँ पे हमको काटना है चाप ऐसे, और क्योंकि 8 सेंटीमीटर इधर से भी लेना है तो इधर से भी करिए। पेंसिल को इस तरफ करिए सामने तरफ और यहाँ से काट दीजिए चाप। तो जो पॉइंट हमको मिला है, जैसे ये है बिंदु ए। अब इसमें क्या है, बन जाएगा, तीनों 8 8 है तो बन जाएगा। हम दूसरा सवाल को लेते हैं। इसमें बन जा रहा है त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि हमको बताना भी है त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट में पूछा गया कि आपको ऊपर दिए गए मापों से त्रिभुज बनाने में कोई कठिनाई आई क्या। इसी को हमको बताना है कि क्या क्या कठिनाई आई, किस प्रकार की कठिनाई आई, इसी को हमको बताना है यहाँ पे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक, तो दूसरा को देखते हैं। पहला तो हमने बनाया, ये त्रिभुज बन रहा है। दूसरा देखेंगे, AB 4 है, फिर 2 फिर 2, 4 2 2। तो यहाँ पे हम क्लियर कर लिए, 4 फिर 2 फिर 2। तो यहाँ पे स्केल हमारा है स्केल। पहले हम किसको लेंगे, बीच वाले को लेंगे, 2 सेंटीमीटर वाले को। तो हम 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, इतना छोटा 2 सेंटीमीटर हो गया ये। इसके बाद क्या था, हम 4 को लेंगे, AB को, इधर AB है ना, फिर 2। तो 4 के लिए यहाँ पे अपना प्रकार लाइए और इसको 0 पर रखिए और पेंसिल को घुमाइए, 4 सेंटीमीटर में लाइए। ठीक है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तक फैलाइए। ठीक है, अब इसको रखिए यहाँ पे B बिंदु पर और ऊपर की तरफ चाप काटना है इधर। ठीक है, तो ये चाप हमारा कटा। ठीक, थोड़ा लंबा काट देता हूँ मैं ताकि आपको लगे नहीं कि छोटा है, छोटा में नहीं बन रहा है करके। ये नहीं बनेगा ना, दिक्कत करेगा, इसीलिए मैं थोड़ा लंबा किया हूँ। अब दूसरा क्या है, CA 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रखिए इसको 0 पर और इसको 2 में लाइए, यहाँ पे 2 में 2 तक फैलाइए। अब इसको बिंदु यहाँ C पे रखना है और इधर इसको घुमाना है और चाप काट के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे चाप कटा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का वो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, चाप नहीं कट रहा है क्योंकि ये भुजा छोटा पड़ रहा है, तो इसीलिए ये आगे नहीं कट रहा है। ये आगे अगर घुमाएंगे तो ये भी बाजू बाजू से घूम के चला जाएगा और हमारा ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये आगे निकल जाएगा, नहीं कटेगा चाप। तो उसमें आपको परेशानी में बताना है। ठीक, यहाँ पे बताना है आपको दिए गए मापों से त्रिभुज बनाने में कोई कठिनाई आई क्या, तो लिखना है कि हाँ कठिनाई आई। किस प्रकार की कठिनाई आई, कि जो एक भुजा है वो छोटी पड़ रही है, बिंदु से मिलान करने में, ए बिंदु से मिलान करने में भुजा छोटी पड़ रही है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, भुजा की लंबाई बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी बनेगा।
तो इसके लिए आपको एक ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताया गया है, बाकी को मैं नहीं बना रहा हूँ, जैसा बनेगा वैसे ही बनेगा, पहला को जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किन्हीं भी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है। और इसमें क्या हुआ है दूसरा में कि किन्हीं दो भुजाओं का योग है, ठीक है, मान लीजिए हम इन दो भुजाओं का योग कर लेते हैं तो 4 और 2 6 होता है, तो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तो ये तीसरी भुजा से अधिक है, ये तो हो गया। लेकिन किन्हीं भी बोला है तो किन्हीं भी दो भुजा हम अगर इसको जोड़ते हैं 2 और 2 को, तो ये 4 होगा, सॉरी 2 और 2 4 होगा, और ये 4 से अधिक नहीं है, 4 के बराबर है, तो कैसे बनेगा, है ना। त्रिभुज तभी बनता है जब किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी बनेगा। जैसे पहले सवाल में बना हुआ है, पहले सवाल में क्या है देखिए 8 और 8 16 होगा, तो 16 8 से अधिक है, अगर हम इस 8 और 8 को जोड़ेंगे तो भी 16 होगा और इस 8 से अधिक है, ठीक है। तो इसमें अधिक है, इसलिए पहले सवाल में त्रिभुज बन जा रहा है और बाकी सवाल में नहीं बनेगा, क्योंकि दो भुजाओं को जोड़ने से तीसरे से अधिक नहीं हो रहा है। तो कारण में आपको उसको लिखना है कि किन्हीं दो भुजाओं का लिखना है डायरेक्ट, कि हम अगर बी सी और सी ए भुजा की माप को जोड़ रहे हैं तो ए बी भुजा से ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए त्रिभुज नहीं बन पा रहा है, ये कठिनाई में आपको लिखना है। दूसरा में भी करना है कि 4 और 3 को जोड़ रहे थे तो 7 हो रहा है, जो कि 8 से कम है, 8 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, इसीलिए ये त्रिभुज नहीं बन पा रहा है करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हुआ प्रश्नावली 7.2। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम अगली वीडियो में मिलेंगे 7.3 में। तो आज के लिए बस इतना ही, आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।